हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक टू अनदर व्लॉग विद एन अदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? ठीक हो ना? खुश हो, राजी बाजी हो? तो भाई रमज़ान सीरीज़ में ये मेरा पहला व्लॉग है, यानी कि अभी मैं नीचे जा रही थी नमाज तरावी के लिए। तो मैंने सोचा कि फटाफट से इस व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक अच्छी बात या हदीस सुनाया करूँगी। तो आज की अच्छी बात यह है कि अल्लाह पाक से जब भी कुछ मांगो ना, तो पूरे यकीन से मांगो, क्योंकि अल्लाह पाक हम लोगों को तब भी अता करते हैं जब हम लोग नहीं मांगते। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हम कुछ मांगे और अल्लाह पाक हम लोगों को अता ना करें? बस अल्लाह पाक की ज़ात से ना उम्मीद ना हुआ करो, मतलब ना शुक्री भी ना किया करो अल्लाह पाक की। बस क्योंकि हर चीज़ का ना कोई सही टाइम होता है, और ये हम लोगों को नहीं पता, अल्लाह ताला को ही पता है कि मतलब हमारे लिए किस चीज़ का सही टाइम कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो बस अपने सही टाइम का ना इंतज़ार करो, अल्लाह ताला आप लोगों को हर चीज़ देंगे, लेकिन सिर्फ सही टाइम आने पर। तो बस हम लोगों को सही टाइम का इंतज़ार करना चाहिए, कभी भी अल्लाह ताला की राह से नाउम्मीद नहीं होना, ठीक है? तो अभी मैं जा रही थी नीचे, तो मैंने सोचा फटाफट से इस व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? तो मतलब अभी मैं नीचे नहीं लेके जा सकती मोबाइल, क्योंकि मेरा मोबाइल बिल्कुल डेड होने वाला है। तो अभी मैं इसको चार्जिंग पे लगा रही हूँ, लेकिन मैं जा रही हूँ नमाज तरावी पढ़ने के लिए। तो फिर मैं आके आप लोगों से मिलती हूँ। 1 hour later. कमा रब्बयानी सगीरा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। हे मेरे प्यारे अल्लाह, तेरी पाक और दी हुई तौफीक के साथ नमाज इशा और नमाज तरावी अदा की अपनी पाक और अजीम बारक अपना कबूल फरमा। वाले करीम यकीनन पढ़ने पढ़ाने में कहीं भी कोई भी गलती उठाई हुई अपनी रहमत के सदके माफ फरमा। हे मेरे प्यारे अल्लाह, तेरी खास तौफीक और अता के साथ बरकतों वाला रहमतों वाला प्यारा प्यारा महीना रमज़ान मुबारक एक दफ़ा फिर हमारी ज़िंदगी में हमारा मुक़द्दर बना। ए मेरे प्यारे अल्लाह, इसका रूह एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मौला इस माह मुबारक के सबकी पंजगाना नमाज की तौफीक अता फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह, इस माह मुबारक के सदके तमाम पिछले ज़ाहिरी बातिनी गुनाह माफ़ फरमा। मौला जो गुनाह ज़ाहिरी किए, बातिनी किए, जाने में किए, अनजाने किए, मौला तू बेहतर जाने वाले मौला माफ़ फरमा। मौला करीम बरकतों वाले रहमतों वाले प्यारे महीने सदका रमज़ान के सभी रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम जितने हाज़रीन मौजूद हैं, बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। जिसका जो भी दुनिया से गया मौला को विसार करते हैं, सभी कब्रों में शक मामलात को आसान फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह, हाज़रीन मजलिस में जितने भी मौजूद हैं, सबकी नेक दिली जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा, नेक हाजतों को पूरा फरमा। ये मेरे प्यारे अल्लाह, इस रमज़ान मुबारक का सदका सबके दस्तरखान में बरकतें वसअत अज़मत अता फरमा। मौला तू बेहतर जाने वाला है, कारोबार में, माल में, जान में, इज्जत में बरकतें वसअत अज़मत अता फरमा। इस घर में अपने रहमतों का नज़ुल अता फरमा। इलाही करम फरमा, रहम फरमा। ली खमसतुन कुतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वलनाहुमा वल फातिमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। यहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ के फ्री हो गए। तो अब जो मामा जाने तो ब्रेक में आइसक्रीम दिए ना, हम उसको बैठ के खाएंगे, यानी कि रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बैठ के सारे कुरान पाक पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर ज़वार के टाइम आ जाएगा। उसके बाद फिर हम उसमें रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर 12:30 पौने 1 बजे हम लोग 30 के 30 रमज़ान 30 के 30 रमज़ान कह दिए, 30 के 30 रोज़े हम लोगों ने सलातुल तस्बीह पढ़नी होती है, तो वो पढ़ेंगे, और नफल पढ़ूंगी मैं। तो फिर हमारी शायरी का टाइम हो जाएगा, और इसी में सारा रमज़ान गुजर जाना, मतलब यही सारे रमज़ान की रूटीन रहनी है। आप लोग देखना, आप लोग भी मेरे साथ इस दफ़ा रमज़ान पूरे का पूरा स्पेंड करना। 2 hours later. तो भाई यहाँ पे मैं सलातुल तस्बीह पढ़ने लगी थी। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं आप लोगों को हर चीज़ बताऊँगी, हर चीज़ दिखाऊँगी। तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, तो क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 1:35 होने लगे। वैसे मैंने आप लोगों को कहा था मैं 1 बजे तक पढ़ लेती होती हूँ, स्टार्ट कर देती होती हूँ नफल अपने पढ़ने, क्योंकि फिर मैं लेट हो जाती हूँ, फिर मुझसे पूरे नहीं होते। तो लेकिन आज मैं लेट हो गई हूँ सिर्फ इस मोबाइल की वजह से, क्योंकि मैं वीडियो मतलब बना रही थी, तब ना वो खुद ब खुद डिलीट हो जाती थी। फिर मैं इसकी सेटिंग करने लगी, उसी में टाइम गुजर गया। तो और मैंने सोचा कि खैर है, मैं कल बाहर इसको दिखाऊंगी क्या मसला है क्या नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नमाज़ पढ़ लूँ, ये ना हो मेरा टाइम गुजर जाए। तो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि पहले मैं ऊपर पढ़ने लगी थी, ऊपर कवल बैठी हुई थी, लेकिन अब
शीन सोई हुई है और मैंने कहा नमाज लंबी हो जानी, ये ना हो मैं डर जाऊँ। तो अभी चलते हैं नीचे, तो फिर ना जाके सलात तो पढ़ रही है। देखिए मैंने जान नमाज अपना पकड़ लिया, तो कुरान पाक भी अपना लेके जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मैं वज़ू करके ही यहाँ पे आई थी आपको बताने के लिए कि शायद अब वीडियो बन जाए, अब रिकॉर्ड हो जाए और अब डिलीट ना हो कुछ। तो अब चलते हैं नीचे, ठीक है। मामा जान मैं ड्राइंग रूम में नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। हाँ जी, क्योंकि ऊपर कोई भी नहीं था, मैंने कहा मुझे डर लगेगा। वो हो रहा है व्लॉग पोस्ट, क्योंकि आज हमारा नेट हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। चलो भाई इसको यहाँ रखते हैं। यहाँ पे टाइम देख लें आप, क्या हो गया 1:45, और यहाँ पे मैंने अपना जान नमाज बिछा लिया, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नमाज पढ़कर, ठीक है। यहाँ पे मैंने नफल पढ़ लिए थे और टाइम अब हो गया है। कवर टाइम क्या हो गया है? 2:30 बज गए। तो अब मैं जो मेरा कुरान पाक यानी कि जो मेरा बाकी पारा रहता है मैं वो पढ़ूँगी, और उसके बाद फिर तहज्जुद के गाने हो जाएंगे और फिर तहज्जुद की नमाज़ अदा करूँगी, क्योंकि अभी मैंने तहज्जुद के नफल नहीं पढ़े और मैंने सिर्फ सलात फिर बाकी नफल पढ़े। तब तक मैं पढ़ती हूँ कुरान पाक, उसके बाद फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर सैरी करूँगी। यार अभी देखे 2:34 हुए और ये ढोल वाले भाई आ भी गए। अभी क्यों रोकने, क्यों रोकना? देख रहे कि कौन चला गया बेचारा, कल देखना। लेकिन ये जल्दी नहीं आ गया, वही ना 2:30 बजे आ गया। अभी तो मेरे ख्याल से 4:45 बजे रोज़ा बंद होना है। चलो जी, अब मैं पढ़ने लगी थी कुरान पाक। अभी यहाँ पे मैंने जान नमाज इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मामा जान ने भी नमाज़ पढ़नी है। और वहाँ कवल अपनी असाइनमेंट बना रही है अभी। कवल जो तुम मोबाइल है उसकी ट्रीट किसने देनी है? ज़रा तुम दिखाओ तो सही अपना मोबाइल। सच आप लोगों को दिखाती हूँ, कवल बाजी अपना नया मोबाइल है आज, दिखाओ ज़रा। ये देखें, इसका मोबाइल ख़राब हो गया था ना, मैंने आपको शायद पिछले व्लॉग में भी बताया था। हाँ बताया था आपको। तो अभी फ़िलहाल ये लाई है मोबाइल न्यू आज, पता नहीं यार बहुत प्यारा है ना। इसकी ट्रीट कब देनी है? अभी मैं डाइटिंग पे हूँ। अब कुरान पाक पढ़ के फिर आप लोगों से मिलूँगी। तब तक वैसे ही तहज्जुद की अज़ानें भी हो जानी है और सैरी का टाइम भी हो जाना। वैसे ये जो साफ ढोल वाले हैं ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए ना, मतलब कि ये तो 2:30 बजे ही आ गए। और अभी देखना हम सब ने खुद ढोल वाले बन जाना है, अपनी पूरी फैमिली को कॉल करें कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी सीन। रोज़ाना हमारे घर यही हिसाब होगा, सबको कॉल देंगे उठ जाओ, क्योंकि वो लोग ढोल से नहीं उठते, वो हमारे फ़ोन से उठते, तो इसलिए उनके लिए ढोल वाले हम बन गए उनके। चलो अगर अब मैंने देख लेना मुझे बातें करते हुए ऐसे, हम वहाँ पे डांटेंगे कि कुरान पाक पढ़ लो चुप करके। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुरान पाक पढ़ लिए, तो मैं बनने लगी हूँ ढोल वाली। वो भी मुझे कवल ने याद करवाया है कि अभी फ़ोन करके कह दो। मैंने अच्छा, मेरे ख्याल से टाइम हो गया 3:02 हो गए। और दिन बाद मुझे उठा देना जल्दी, मैंने आटा गूंदना है। अस्सलामुअलैकुम भाई, सैरी का टाइम हो गया, उठ के आटा गूंद लो। सॉरी अंकल जी, मुझे लगा आंटी हैं। सॉरी अंकल जी, मुझे पता नहीं चला। आंटी को उठा दें। ओके
अंकल कहते हैं क्या क्या क्या। मैंने कहा उठ के आटा गूंद लो। मैंने कहा उठ के आटा गूंद लो। मुझे क्या पता था अंकल ने फूल उठाना है। अच्छा अब करना है आंटी लोगना को। लो भैया मैं पढ़ने लगी तहज्जुद की नमाज, क्योंकि तहज्जुद के अज़ानें हो गई हैं। तो अभी मैं ऊपर आई थी शीन को उठाने के लिए, शीन चली गई है नीचे जी। और मैं भी रेस्ट करने के लिए 10 मिनट ऊपर ही आई थी अपने रूम में। अब मैं नीचे जाऊंगी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि मम्मा जान ने तो पढ़ भी ली है। और फिर मैं करूँगी सैरी। पीछे देखती हूँ मम्मा सैरी बनानी स्टार्ट कर दी। मतलब तेरे बना रही ओके मम्मा भी पीछे सैरी बना रही। क्या करना है फ़ोन मम्मा का? लो मैं पूछती हूँ पापा को फ़ोन करके। पापा जान भी बाहर गए हुए हैं। अल्लाह जी नहीं मामा सर्दी नहीं, सर्दियों में लस्सी नहीं, आइस नहीं ना डालती, बना लो। लेकिन ये है कि देख लो अगर पीनी है तो। मैंने तो आधा गिलास पीनी लाजमी। कब लानी पीनी? चलो बना लो। हेलो अस्सलाम वालेकुम पापा जान, आप कहाँ पे हैं? आपने लस्सी पीनी है? हाँ जी ओके आ जाए। ओके चलो जी अब फटाफट मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ, ठीक है तहज्जुद की। और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि सैरी के बाद ही मिलूँगी आप लोगों को, क्योंकि शायद मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं है। दूसरा ये है कि अभी मुझे थोड़े बहुत काम भी करने पड़ सकते ना, तो पापा सुबह सुबह डांटेंगे। और सुबह सुबह मुझे अपना मूड कोई नहीं ख़राब कराना। और वो बाजी कवल सुबह उसकी वो है प्रेजेंटेशन में बैठी काम करिए। तो मैं चार्जर ले लेके हाथ में, ये बहुत बुरा काम है आईफोन यूज़र्स के लिए। तो बस ठीक है, फिर इससे पहले मेरी नमाज़ का टाइम जो है मैं नमाज़ पढ़ लूँ। और अब आप लोगों को सैरी के बाद ही मिलूँगी, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़ तब तक के लिए। हाँ जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने पहली सैरी कर ली है। और बस फजर की नमाज़ का वेट है कि फजर की अजान होती है, तो फिर मैं फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ूँगी और फिर नंदियापुर चली जाऊँगी। The next day. तो भाई यहाँ पे हो गई है हमारी सुबह। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है? पहले अभी मैं सिर्फ उठी, मुँह धोकर आई और फ़ौरन से आप लोगों के सामने आके कि आप लोगों को बता दूँ कि मैं उठ गई हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वज़ू करेंगे और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कुरान पाक, क्योंकि सुबह फजर की नमाज़ के बाद भी मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा था। वैसे सुबह मैं सोई तो 7 बजे हूँ, लेकिन मतलब मैं लेटी लेटी मतलब क्या करी थी, कवल से बातें करती रही, तस्बीह करती रही, कुरान पाक नहीं पढ़ा गया मुझसे, फिर मैं सो गई। तो अब सबसे पहले हम उठेंगे, फटाफट से नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपना जो सपारा है वो पढ़ेंगे, क्योंकि हर नमाज के बाद मैंने सोचा हुआ था कि मैं एक सपारा कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। तो फजर की नमाज के बाद वाला तो रह गया, रात में भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपना पूरा सपारा पढ़ें, ठीक है? तो अभी अब चलते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद नमाज़ पढ़ के आप लोगों से मिलती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग कुरान पाक पढ़ेंगे। Later. यहाँ पे मैं वज़ू कर रही हूँ, तो अब मैं पढ़ने लगी हूँ ज़ोहर की नमाज़, ठीक है? तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ नमाज़ पढ़कर। यहाँ पे मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, अब मैं पढ़ने लगी हूँ कुरान पाक और यहाँ पे कवल भी नमाज़ पढ़ी है अब। तो अब हम यहाँ पे बैठकर कुरान पाक पढ़ेंगे। और यार आज धूप निकली हुई है, चेक करें ज़रा। अभी कुरान पाक पढ़ के यहाँ से हम अपने सारे खलारे को भी उठाएंगे। यहाँ पे मैंने कुरान पाक पढ़ लिया था, तो अब मम्मा ने कुछ काम दिया है, मैं वो करूँगी थोड़ा सा। और उसके बाद फिर असर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा, फिर असर की नमाज़ अदा करूँगी और उसके बाद फिर से कुरान पाक पढ़ूँगी। तो फिर ऐसे ही अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। तो अभी मैंने कुरान पाक पढ़ लिया और कवल कुरान पाक पढ़ लिया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कवल यहाँ पे बैठी कुरान पाक पढ़ लिया
अब ये है कि अब मैं यहाँ से उठूँगी, मामा ने कहा है एक काम दिया मामा ने, मैं वो करूँगी, उसके बाद असर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा और फिर असर की नमाज़ पढ़ूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। हैं मम्मा ने कहा ऑटो मशीन साफ़ करनी है तो कर देती। मैंने कुरान पाक वैसे पढ़ लिया, कोई बात नहीं, अब लोग अपने कहती तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा है। शीन तुम्हारा कैसा जा रहा है? कवल आपका कवल कह रही बहुत अच्छा जा रहा है। वैसे हम लोगों ने कल का भी रोज़ा रखा था, मंडे का मैंने और कवल ने, लेकिन कल का जब रोज़ा रखा था हम लोगों को ज़रा भी पता नहीं चला था कि रोज़ा रखा हुआ है। लेकिन अगर आज मैं बेशक लेट उठी हूँ सोकर ज़ोहर की नमाज टाइम, लेकिन भाई पता लग रहा है कि रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि कल का जो रोज़ा रखा था उसमें और आज का जो रोज़ा रखा था उसमें कवल डिफरेंस है ना? कवल डिफरेंस है। तो कौन सी सूरत रहमान लो? कवल माशाल्लाह सूरत रहमान की जुबानी याद करिए, सुनाओ। माजल बहरैन खलक़ल इंसाना मिन सुल्तानिन कल फख्र व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान माजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुलुअ वल मरजान फलहु जवाल मुनशात फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इतनी सरप्राइज होगी, कोई नहीं, हो जाएगी आज इंशाल्लाह। तो अब क्या है, अब मैंने कुछ भी नहीं करना है क्योंकि शीन कह रही है मैं काम वाला खुद ही कर लूँगी। शीन पीछे सफाई कर रही है तो फिर चलते हैं नीचे, देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि इफ्तारी में देखते हैं क्या करना है। क्योंकि मैंने और कवल ने अगर खुद को ये चैलेंज दिया ना कि मतलब हम लोग डेली व्लॉग बनाएंगे, तो हम लोगों ने ये भी खुद को चैलेंज दिया कि हम लोग फ्राई चीज़ें कोई भी नहीं खाएंगे रमज़ान में, कुछ भी नहीं खाएंगे, ना फ्राई चीज़ें खाएंगे और ना कोई कोक वगैरह पियेंगे, ना कुछ भी नहीं पियेंगे, इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं पियेंगे। तो अब देखते हैं कि हम लोग इस पर भी अमल करते हैं कि नहीं। ये भी मैं आप लोगों को बताया करूँगी कि हम लोगों ने आज का दिन कुछ खाया कि नहीं खाया, क्योंकि मैंने तो कवल ने और मैंने ये डिसाइड किया था ना कि हम लोग ये चीज़ नहीं शो करवाएंगे कि इफ्तारी में क्या करें तो सहरी में क्या करें, ये चीज़ नहीं दिखाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को खुद मुंह से बता दिया करूँगी ईमानदारी से कि हम लोगों ने खाया कि नहीं खाया। वैसे कल हम लोगों ने रोज़ा रखा था, कल हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, खाना ही डायरेक्ट खाया था। तो आज देखते हैं कि खाते हैं कि नहीं, क्योंकि कल का रोज़ा और आज का रोज़ा में डिफरेंस था। कल किसी का भी नहीं था, आज तो मामा ने बनाना ही बनाना। तो आज हम देखेंगे अपने सब्र का इम्तिहान कि हमारे में कितना सब्र है, ये चीज़ें हम लोग देख कर बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो भाई फिर अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ असर की नमाज के टाइम, ठीक है। 1 hour later. तो भाई यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी असर की नमाज़। अभी मैं वज़ू करके आई तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ कि मैं अब असर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैंने सोचा कि भाई मैं असर की नमाज़ पढ़कर रोज़ व्लॉग को मतलब एंड कर दिया करूँगी, ताकि आप लोगों तक वो जल्दी से जल्दी आ जाए। क्योंकि जितना मैं लेट यहाँ से व्लॉग की एंडिंग करूँगी फिर उतना आप लोगों को लेट मिलेगा। तो इस तरह फिर मतलब मैंने सोचा कि मैं हर रोज़ इस तरह ही किया करूँगी, असर की नमाज़ पढ़कर इस व्लॉग को एंड कर दिया करूँगी। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग है ना, वो इफ्तारी कर कर फ्रेश होकर और फिर जब नमाज तरावी पढ़ा करूँगी ना तब से स्टार्ट किया करूँगी, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं पढ़ने लगी थी नमाज़, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग को एंड कर देती हूँ पहले, ताकि फिर फटाफट से एडिट होकर आप लोगों तक आ जाए और आप लोगों को भी पता चले कि मेरा पहला रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको इससे भी ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे और सारे के सारे रोज़े रखने की भी तौफीक दे। तो अभी सोई हुई है कवल, हम अभी व्लॉग एंड करने के बाद कवल को भी उठाएंगे कि वो भी उठ के नमाज़ पढ़े। और कोशिश करना यार आप लोग भी कि कोई मतलब रमज़ान में कोई भी नमाज आप लोगों की कज़ा ना हो, कोई भी नमाज आपकी छूटे ना, सारी की सारी नमाज़ें अदा करना।
तो भाई यहाँ पे मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ एंड, ताकि ये व्लॉग जल्दी से जल्दी आप लोगों तक आ जाए और आप लोगों को पता चले कि यार मेरा डे कितना अच्छा गुजरा, मेरा रोज़ा कैसा गुजरा है। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमन बताना है कि आप लोगों का डे कैसा गुजरा है और आप लोगों ने पूरे दिन में क्या क्या किया है, क्योंकि मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा है, डे भी बहुत अच्छा गुजरा है। और अब तो सिर्फ रोज़ा मतलब अफ्तार होने में सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 1 घंटा या 1.5 घंटा रह गया, तो वो भी इंशाल्लाह ऐसे ही गुजर जाएगा, क्योंकि अभी मैं इस व्लॉग को एंड करने के बाद नमाज़ पढ़ूंगी और कुरान पाक पढ़ूंगी, तो फिर अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। और हम लोग हर साल छोटी सी महफिल करते हैं, यानी कि अफ्तारी से पहले, तो वो होगी तो वैसे ही टाइम गुजर जाएगा। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा, आप लोगों ने भी मुझे लाजमन बताना है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आप लोग इस माह में जितनी ज़्यादा इबादत हो सके उतने से ज़्यादा, मतलब उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है। तो भैया अब आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग देख के पता भी चल जाएगा कि हम लोगों की जो रमज़ान सीरीज़ है उसमें कैसे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करना है, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक आ सके और आप लोगों की भी नॉलेज में इजाफा हो सके अच्छी बात सुनकर, ठीक है। और आप लोगों ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमन अपनी अच्छी बात बतानी है एक, ठीक है, अपनी अपनी सब ने बतानी है। तो हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।